वेलकम टू माई चैनल SPDM ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी MR यानी कि प्रीवियस ईयर जीके हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके हैं आपके एग्जाम्स भी से। ये जीके का पार्ट 14 है। यदि आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इन सारी को नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इन सारे प्रश्न को यदि आप कर लेंगे तो आपके एग्जाम्स में एक भी प्रश्न न छूटेगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि देवधर ट्रॉफी जो है यह किस खेल से जुड़ी है। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट और ऑप्शन डी वेट लिफ्टिंग। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि क्रिकेट तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देवधर ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट से संबंधित है, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह खां जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। ऑप्शन ए शहनाई, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी तबला और ऑप्शन डी संतूर। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि शहनाई तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां जो है यह शहनाई वादन से संबंधित है, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत और चीन के मध्य में कौन सी सीमा रेखा है। ऑप्शन ए डुरंड रेखा, ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी यानी कि 37वीं समानांतर रेखा। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि मैकमोहन रेखा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा है, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यदि आपने ऑप्शन ए बोल रहा है कि विलियम वेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि लॉर्ड कैनिंग तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय और भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी बीरबल साहनी, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई और ऑप्शन डी APJ अब्दुल कलाम। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि होमी जहांगीर भाभा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यह थे होमी जहांगीर भाभा, जो कि ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी थॉमस मैकाले और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी कि अधिक होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है यह किस में अधिक होती है। ऑप्शन ए नारंगी प्रकाश में, ऑप्शन बी हरे प्रकाश में, ऑप्शन डी लाल प्रकाश में और ऑप्शन डी पीले प्रकाश में। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि लाल प्रकाश में तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में रिपीट करते हैं, तो यह सभी के सभी प्रश्न जो है आपके लिए VVI हैं, तो इन सारे को आप ज़रूर कर लीजिएगा। रालेगांव सिद्धि गांव की संपन्ना जो है लाने से कौन सी समाज सेवी जो है जुड़ा है। ऑप्शन ए अन्ना हजारे, ऑप्शन बी बहुगुणा, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि अन्ना हजारे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा शहर जो है यह कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी जोधपुर। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि कोलकाता तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा के सबसे निकट शहर कौन सा है, तो यह कोलकाता है, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वर्षा के जल का pH मान जो है यह कितने से कम होने पर यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ऑप्शन ए 5.6 से, ऑप्शन बी 7.0 से, ऑप्शन सी 6.5 से और ऑप्शन डी 6.0 से। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि 7.0 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम बता देते हैं कि वर्षा जल का pH मान देखिए,
जो 7 होता है, 7 क्या होता है, या न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और 7 से यदि डिक्रीज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और 7 से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। 7 से डिक्रीज करेगा तो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से इंक्रीज करेगा तो यह क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बेसिक जैसे कि यानी कि बेसिक हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा, और एसिड हो जाएगा। 7 से डिक्रीज करेगा तो एसिड, और 7 से इंक्रीज करेगा तो बेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शेरगढ़ अभयारण्य जो है किस नदी के किनारे है। शेरगढ़ अभयारण्य किस नदी के किनारे है। ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी परवन नदी, ऑप्शन सी बनारस, और ऑप्शन डी गंभीरी। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि परवन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है। ऑप्शन ए बूढ़ी की पहाड़ियों से, ऑप्शन बी 56 की पहाड़ियों से, ऑप्शन सी जनापाओ पहाड़ियों से, और ऑप्शन डी यानी कि खमनौर की पहाड़ियों से। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि जनापाओ की पहाड़ियों से, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, जनापाओ की पहाड़ियों से, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 49 प्रश्न कह रहा है कि मानव के लाल रुधिराणुओं का जीवन काल होता है। ऑप्शन ए 80 दिन, ऑप्शन बी 95 दिन, ऑप्शन सी 110 दिन, और ऑप्शन डी 120 दिन। तो यहाँ पर यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि 120 दिन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो मानव के जो लाल जो रुधिराणु होते हैं उनका जीवन काल कितना दिन का होता है, 120 दिन का होता है, जो कि डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन ए सिलचर में, ऑप्शन बी चेरापूंजी में, ऑप्शन सी मासीनाराम में, और ऑप्शन डी गुवाहाटी में। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि मासीनाराम, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बस इतना ही आज के लिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न इसमें करा रहे हैं यह सभी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ ही प्रश्न है, जो कि जो प्रैक्टिस सेट का या सभी के सभी हमने लिया है। तो यह सभी के सभी एग्जाम में रिपीट करते रहते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।